हमारे यहाँ पर सिर्फ एकमात्र एक ही धर्मशास्त्र नहीं है, ये हम और आप सब लोग जानते हैं। और अक्सर करके इसके ऊपर कईयों बार हम सनातनियों के ऊपर प्रहार भी होता है, हंसी भी उड़ाई जाती है, हास परिहास भी होता है, लोग व्यंग भी कसते हैं, मजाक भी बनाते हैं। हमारे अपने कुछ हमारे वामपंथी लोग, जिन लोगों को मालूम नहीं है इतिहास क्या है, उस इतिहास की अंतर्गत में व्यवस्था क्या है, तो वह लोग अक्सर करके ऐसी ऐसी चर्चाएं करते हैं, ऐसा ऐसा इतिहास बनाते हैं जिनके बारे में उन लोगों को पता नहीं होता है। और जानकारी के अभाव में जरा विचार करिए कि स्थिति क्या होती है कि जानकारी के अभाव में लोग यह नहीं जानते कि वह बोल क्या रहे हैं। और कईयों बार तो हमारे अपने ही समझदार पढ़े लिखे, जिनको कि आज के ज्ञान के अनुसार, आज के समाज के अनुसार जिनको पढ़ा लिखा कहा जाए, जो कि आज की पढ़ाई बहुत पढ़े हैं, लेकिन वस्तुतः अपने जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म के बारे में उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। और वो ये कह देते हैं साहब हमारे पास में तो और काफ़ी धर्म में, उसमें मजहबों में जाके देखिए, संप्रदायों में जाके देखिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पुस्तक है, ज़्यादा नहीं है उनके पास में। हमारे पास में साहब वेद देखिए, उसके बाद में पुराण देखिए, शास्त्र देखिए, नीति देखिए, अनेक अनेक जो है महाभारत देखिए, अनेक अनेक गीता के ऊपर भाष्य देखिए। तो वह लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई एक पुस्तक ही नहीं है, हमारे यहाँ पे तो कई सारी पुस्तक है। तो उन लोगों के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, वह सिर्फ छोटी सी बात एक ही है कि जब बच्चा कक्षा में जाता है, जब बच्चा कक्षा में जाता है, पहली कक्षा में जाता है, तो उसका कोर्स कब होता है। और जब कोर्स कम होता है तो स्थिति क्या होती है, जरा विचार करिए कि उसके पास में सिर्फ प्ले ग्रुप में बच्चा जाएगा तो कोर्स कम होगा, एक ही किताब में 3 जो है विषय आ जाते हैं। फिर धीरे 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 करके जो जो बच्चे का कक्षा का स्तर, ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाएगा, त्यों त्यों उसके पास में पुस्तकें ज़्यादा होती चली जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर ये जो है वेद के 4 विभाग हो गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह वेद के 4 विभाग, ये जो विभाग जो किए गए हैं, इनका जो बांटा गया है, इनका जो व्यासीकरण किया गया है, यह भगवान श्री वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। और इन वेदों में केवल और केवल, विचार करिए, केवल वेदों में मंत्र नहीं है। कौन कहता है वेदों में मंत्र है? वो व्यक्ति जानता नहीं है कि वेदों में क्या है। वेदों के अंतर्गत में बहुत सारी व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ पर 18 पुराणों का जो निर्माण किया गया है, ये पुराण हमारे इतिहास हैं। वेद हमारा साक्षात भगवान है। वेद हमारे यहाँ पर कोई कर्मकांड विभाग या उपासना कांड या ज्ञान कांड के सूत्र नहीं है, बल्कि वेद बताता है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जब हमारे सामने उपस्थित होगा तो ईश्वर का स्वरूप क्या होगा, ये कौन बताएगा? उसके लक्षण प्रमाण कौन देगा? बोले वो वेद देता है। वेद हमको डिफाइन करता है कि वह नारायण है तो नारायण ऐसा है, शिव है तो ऐसा है, शंकर है तो ऐसा है, वही रुद्र है तो ऐसा है, वही शक्ति है तो ऐसी है, वह श्री स्वरूप में है, वह श्री स्वरूपा है तो ऐसी है, वह लक्ष्मी स्वरूपा है तो वैसी है, वह दुर्गा स्वरूपा है तो वैसी है। यह वेद डिफाइन करता है। वेद ही लक्षण देता है कि वह दुर्गा है तो दुर्गा का स्वरूप क्या है। वह वेद डिफाइन करता है कि अगर वही नारायण है तो वह नारायण का स्वरूप क्या है। यह वेद ही हमको जानकारी देता है कि वह अगर वासुदेव है तो उस वासुदेव का स्वरूप क्या है, और वही अगर विष्णु है तो विष्णु का स्वरूप क्या है। जरा विचार करिए। यह हमको, और इसका फिल्टर हो करके इन सारी चीजों को और ज्यादा सूक्ष्माति सूक्ष्मकरण होते हुए यह हमको पुराणों में मिलता। तो वेद हमारे यहाँ सनातन धर्म का, हमारे यहाँ का वेद भगवान है।
हमारे बहुत पहले एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान संत गुरुदेव श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज हुए, बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर। और उन्होंने जगह जगह पूरे विश्व में चारों वेदों को स्थापित करने का कार्य किया। 70 के दशक में उन्होंने यहाँ मनकामेश्वर मठ मंदिर में भी, यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ गायत्री मंदिर है, उस गायत्री मंदिर में उन्होंने चारों वेदों को स्थापित करने का कार्य वह उन्होंने उनके ही श्री कमलों से पूरा हुआ। गायत्री मंदिर बनवाया गया, उस गायत्री मंदिर के अंतर्गत में यहाँ पर वेद भगवान की स्थापना उन्होंने स्वयं यहाँ आकर के अपने श्री चरण कमलों से अपने उपस्थिति में करवाई। तो वेद को भगवान के स्वरूप में मैं शायद कहूंगा कि पहली बार विश्व को यह ज्ञात हुआ कि वेद भगवान हैं। और यह वेद भगवान की मान्यता पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में अगर किसी ने करवाई तो वह है गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज ने। उन्होंने उस समय पर इस मिशन को, इस कार्य करने का जो बीड़ा है वह उठाया और उन्होंने पूरे विश्व भर में उन्होंने वेद भगवान की स्थापना की। संतों के जगत में उनका बड़ा सुंदर नाम था, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे वेद के ऊपर। जब वह वेद के ऊपर वक्तव्य देते थे तो वेद अलग ही उनका वक्तव्य होता। वह स्पष्ट कहते थे कि संसार के हर तत्व के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन जड़ के अंदर चेतन है, वह चेतन का स्वरूप ब्रह्म है। इस बात के बारे में अगर आपको जानना हो तो वह आपको किसी सनातन धर्म के अंतर्गत में किसी गुरु के चरणों के सानिध्य में ही बैठ करके आपको पता लगेगा कि जड़ के अंदर चैतनता और उस चैतनता के अंदर ब्रह्म का स्वरूप कैसे होता, ये वो कहते थे। बड़ा सुंदर भाव था। आज कई सारे उनके उद्बोधन रहे, उन्होंने कई जगहों पर उन्होंने बहुत सारी बातें की कि आज समूचा विश्व एटम की बात कर रहा है, आज समूचा विश्व न्यूक्लियर की बात कर रहा है, आज समूचा विश्व तरह तरह के परमाणु बमों के बारे में बात कर रहा है। ये सारे बम ध्वंस करने में देर नहीं होती। ध्वंस करना हो, इस किसी चीज को मटिया मेट करना हो तो देर नहीं लगेगी, लेकिन उसका सृजन करना हो, सृजन करने में, निर्माण करने में देर लगती है। और वह निर्माण जो इस संपूर्ण प्रकृति का जिसने किया है वह ईश्वर है। उस ईश्वर के बारे में अगर जानना हो, उस ईश्वर के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको वेद का आश्रय लेना पड़ेगा, आपको वेद का आश्रय लेना। यह हमारे यहाँ पर जो 4 वेद हैं, जो हमारे यहाँ पर ये 18 पुराण, ये वेद हमारे यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे भारतीय सनातन धर्म के अंतर्गत में वेद हमारा ईश्वर है, वेद हमारा ईश्वर है। और उस वह वेद ईश्वर हुआ, उसके विभाग और उस हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने उसका विभागीकरण किया, उसमें से विज्ञान को तैयार किया, उसमें से ईश्वर ने एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था के अंतर्गत में हमारे यहाँ पर उपनिषद, ये उपनिषद क्या है? ये उपनिषद हमारे यहाँ के सनातन धर्म के विज्ञान है। आपको शरीर के अंदर की स्थिति, अवस्था, व्यवस्था जाननी हो तो उपनिषदों का आप पाठ करिए। कठोपनिषद लीजिए, श्वेताश्वतरोपनिषद लीजिए, सृष्टि कितने प्रकार की, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोही ग्रासाम्बु दृष्टया चात्म वृद्ध जन्म। जन्म एक प्रकार से नहीं होता है, सृष्टि एक प्रकार से नहीं होती है, सृष्टि के भी कई सारे प्रकार हैं। ये आपको केवल और केवल वह जो है सृष्टि संकल्पित भी होती है, स्पर्श से भी होती है, दृष्टि से भी होती है, केवल देखने मात्र से जो है सृष्टि होती है। अर्थात ये सृष्टि का निर्माण केवल
ये जो है संभोग प्रक्रिया से या संसर्ग प्रक्रिया से या फिजिकल टच से ही नहीं होता। जरा विचार करिए, यह है सृष्टि का निर्माण। ये तो हम मनुष्य लोग हैं, हम चूंकि हम मनुष्यों का जन्म फिजिकल टच से होता है, हम लोगों का संबंध, हम लोगों का जो है जन्म जो है एक संसर्ग से होता है, एक प्रक्रिया के अंतर्गत में होता है। इसलिए हम लोग वही दृष्टि, वही सूत्र हम सब में देखते हैं। जरा विचार करिए, एक बड़ा सुंदर भाव, वेद व्यास जी महाराज किस प्रक्रिया के अंतर्गत में उनका जन्म हुआ, जरा विचार करिए। पाराशर जी महाराज, ये ऐसा ज्वलंत प्रश्न जो है, विषय है जिसको कोई छूता नहीं। हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग उसको प्रणाम कर, लेकिन कोई इसमें वो नहीं है भाई, वहां पर केवल एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज मदर्स डे है, आज बड़ा सुंदर दिन है मदर्स डे, और इस मदर्स डे में स्थिति क्या है? आज ये जानिए, विश्वास रखिए, मदर्स डे यहां पर हो, आज एक दिन मातृ दिवस को रखा गया है, लेकिन जरा विचार करिए, यहां पर ईश्वर को भी इस संसार में आने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम अगर ईश्वर को भी कोई जन्म दे सकता है तो वह मां देती है, वह मां देती है। तो उसे एक स्त्री के सानिध्य की, माध्यम की एक आवश्यकता पड़ती है ईश्वर को भी इस संसार में आने के लिए। इसलिए स्त्री को सर्वोपरि कहा गया, मातृदेवो भव। अब वह जो ऋषि पाराशर जी और सत्यवती मत्स्यगंधा, इन दोनों, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर पुनः उस चर्चा को कर रहा हूं कि वह मत्स्यगंधा कोई, वही जो लड़की थी, वह कोई किसी जो है उसकी मल्लाह की लड़की नहीं थी, वह कन्या नहीं थी मल्लाह की। वह जरा प्रक्रिया, जब हम महाभारत में जाते हैं तो हमको पता लगता है कि उसके जो पिता थे वह एक क्षत्रिय राजा थे, और वहां पे भी उसका भी जो जन्म हुआ, जरा विचार करिए, वह जन्म की प्रक्रियाएं जरा अगर हम लोग तो हुआ है, उसके भी उसके वीर्य को, उसके स्पर्म को जो है एक मछली ने पान कर लिया, उसके गर्भ में से ये दोनों, एक भाई और एक बहन, एक लड़का और एक लड़की, दोनों निकले। लड़के को राजा ने रख लिया, उदगीर नाम का राजा, और लड़की को उन्होंने उस मल्लाह को दे दिया। वह मत्स्यगंधा जिस प्रोसेस से उत्पन्न हुई, उसी प्रोसेस से वेदव्यास उत्पन्न हुए, और उसी प्रोसेस से अगेन द हिस्ट्री रिपीट्स, अगेन इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। कैसे कि वही सत्यवती के जब पुत्र दोनों समाप्त हो गए और उनकी पुत्र वधुएं अंबालिका और अंबिका, ये दोनों पुत्र वधुएं जब सामने थी तो वेदव्यास जी महाराज का स्मरण किया सत्यवती ने, तो वेदव्यास जी आए, और वेदव्यास जी ने उसी प्रोसेस से, उसी तरीके से, जैसे उनका जन्म हुआ उसी तरीके से वेदव्यास जी महाराज ने उन दोनों को गर्भवती की। वही प्रोसेस अगेन द सैरोगेट, जिसको आज के समय में हम सैरोगेट मदर की हम व्याख्या करते हैं। जरा विचार करिए, यह प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, ये आदि अनादि सनातन है। यह उन लोगों के लिए बड़ी जो है, ये हम और आप लोगों के लिए एक हंसी का, एक मजाक का, एक उपहास का केंद्र हो सकती हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, पश्चिम के लिए ये क्रियाएं शोध का विषय है। पश्चिम के लिए, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जो है कथाएं शोध का विषय है। ओ माय गॉड, दिस थिंग हैपेंड बिफोर ऑल्सो, ये चीज पहले भी हो चुकी है। जरा विचार करिए, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं वेदव्यास जी महाराज का, देखिए वेदव्यास जी महाराज का जन्म कब हुआ? बोले जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो क्या हुआ? बोले वन को चले गए। इधर चूंकि अगेन क्योंकि वो उनके डीएनए में था, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही वन को चले गए।
जैसे वह उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया वेद व्यास जी ने, उसी प्रकार में सुखदेव जी ने अपने माता पिता को छोड़ दिया। मैं इतिहास पुनरावृत्ति करता है। तो ये जो सनातन धर्म है, मैं पुनः इस बात के ऊपर आपको संकेत देना चाहता हूं कि यहां पर हम और आप लोग चिंतन करने, हम चर्चा परिचर्चा जो हो रही है वही सनातन धर्म के उन विषयों के बारे में हो रही है जिनके बारे में हम और आप लोग केवल कथाओं को हम कथा मान करके, हम सुन करके उनको प्रणाम करके हम निकल लेते, हम कहते नहीं साहब ये तो कथा है। नहीं साहब ये कथा नहीं है, ये हमारा इतिहास है। ये जो प्रक्रिया है, मैंने कहा ना वेद हमारा भगवान, उपनिषद हमारे विज्ञान, उपनिषद हमारा विज्ञान है। उपनिषद हमको बताता है कि अणु क्या है, व्हाट इज द एटम, न्यूक्लियर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है, ये हमको उपनिषद हमको समझाते हैं। सृष्टि कैसे होती है, यह है सृष्टि की व्यवस्थाएं कैसे कैसे होती हैं, जरा विचार करिए। केवल क्या जो है संसर्ग करने से, क्या फिजिकल टच से ही जो है बच्चा पैदा होता है, नहीं। ये चीज हमको वहां पर उपनिषदकार हमको कहते हैं संकल्पना स्पर्शन दृष्टि मोही, यहां तक कह दिया कि दृष्टि से भी सृष्टि होती है, दृष्टि से भी सृष्टि होती है। और ये बात जब शोध की गई, जब इस बात पर शोध किया तो उन्होंने देखा नहीं, एक मछली जो होती है वो बच्चे को, जब वो अपने बच्चे को वो अपनी आंखों से सेकती है अपने अंडे को, स्पर्श से होती। चिड़िया, चिड़िया का जो बच्चा होता है वो स्पर्श से पैदा होता है। जो पक्षी का बच्चा होता है वो अपने अंडे को सेकता है स्पर्श से। वहां उसके गर्भ में नहीं है वो बच्चा, जरा विचार करिए। वो बच्चा जो उसके अंड में विराजमान है वो स्पर्श के माध्यम से वहां पर जीवन की उपस्थिति हो रही है, जीवन की प्रगति हो रही है। यह है जो उपनिषद है, ये उपनिषद हमारे यहां 1008 बोले गए, छोटे 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 मोटे कई सारे उपनिषद है। राधा उपनिषद है, शैव भगवान शिव के ऊपर भी उपनिषद है, भगवान नारायण के ऊपर उपनिषद है, गणपति जो भगवान गणेश जी के ऊपर उपनिषद है, दैवी के ऊपर उपनिषद है। तो ऐसे 1008 उपनिषद बोले गए, लेकिन संक्षेप में 108 बोले, और सूक्ष्माति सूक्ष्म में अगर हम और छोटा करें तो 11 उपनिषद जो हैं बहुत अति आवश्यक है। ये 11 उपनिषद हमारे यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, और हर उपनिषद अलग अलग प्रकार से। केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेताश्त्र उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। यह उपनिषद हमारे यहाँ का, हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है, सनातन धर्म का विज्ञान। अगर आपको विज्ञान के बारे में जानना हो कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज द साइंस, तो यू शुड गो फॉर द उपनिषद्स। आप उपनिषद के लिए जाइए। यह केवल कोई ग्रंथ ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे यहाँ का वह अमूल्य धरोहर हैं जिनको कभी हमने जानने की चेष्टा नहीं की।